प्यारे बच्चों, मैं कुमार सर और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं एमपी बोर्ड हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए टेलर के प्रबंध के सिद्धांत। तो आइए देखते हैं कि टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो पहला सिद्धांत है मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान न कि रूढ़िवादिता। कहने का मतलब है, टेलर का कहना है कि हमें कोई भी काम करना है तो कैसे करना है, विज्ञान का मतलब होता है कि आपको कोई भी काम करना है तो आप वहां पर वैज्ञानिक सोच लगाकर काम करोगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप तार्किक होकर यानी तर्क लगाकर काम करोगे, न कि रूढ़िवादिता का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो पुराने समय से चीजें चली आ रही हैं, पुराने समय से। जैसे आप मानकर चलिए कि किसी मैनेजर ने कहा कि ये काम करना है और लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, बट ऐसा नहीं। आपको काम कैसे करना है, आपको काम करते वक्त उसका बाकायदे एक डाटा निकालना है, उसकी संपूर्ण जानकारी एकत्रित करनी है और संपूर्ण जानकारी एकत्रित करने के बाद उसका विश्लेषण करना है और विश्लेषण करने के बाद आपको उस पर काम करना है, उस कार्य को पूर्ण करना है। तो आप यहाँ क्या समझे कि हमें यहाँ पर वैज्ञानिक सोच के साथ चलना है, न कि पुरानी सोच के साथ चलना है। अगला हम समझेंगे सहयोग न कि टकराव। कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट, सहयोग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप हमारे देश में पीएम है और पीएम सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार में बैठा है और जो सीएम है वो राज्य सरकार में है। तो क्या पीएम और सीएम में जब टकराव होगा तो काम सही तरीके से हो पाएगा क्या, देश विकसित हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इनको आपस में क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। उसी तरह से आपके व्यवसाय में अगर आपने किसी व्यक्ति को 10 व्यक्तियों को आपने अपने काम पर रखा है और उनके बीच मतभेद हो, उनके बीच टकराव हो, तो क्या वो सही तरीके से अपनी क्षमता का उपयोग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगला है समन्वय न कि व्यक्तिवाद। कहने का मतलब है साथियों कि आपको यहाँ यह समझना है कि हमें समन्वय बनाकर चलना है। जैसे आप समझिए कि हमारे यहाँ पीएम काम है, सीएम है और डीएम है, और जब इनके भी समन्वय होगा आपस में तभी हमारा देश विकसित हो पाएगा। उसी तरह से जब आप बिजनेस में जाएंगे, अगर केवल एक व्यक्ति सोचे कि हम ही से पूरे देश का विकास हो सकता है तो क्या वो संभव है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको एक टॉपिक समझना है, मैं और हम। तो यहाँ पर हमें क्या चलना है, मैं के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल नहीं चलना है, हमें चलना है हम के कॉन्सेप्ट से। मतलब हमें यह ध्यान देना है कि केवल और केवल एक ही व्यक्ति के भरोसे या एक ही व्यक्ति को लेकर आपका संगठन सफल नहीं हो सकता है। संगठन में काम कर रहे सभी व्यक्तियों के सहयोग से ही आपका संगठन सफल होगा। अगला है अधिकतम दक्षता और लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास का मतलब है कि हमारे पास जो कार्य कर रहे हैं, हमारी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको समय समय पर क्या करना है, प्रशिक्षित करना। यहाँ पर आप एक समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या समझना है आपको कि समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण देना। अगर आपके पास जो मजदूर या जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें आप समय समय पर प्रशिक्षित करते रहेंगे, अगर प्रशिक्षित करेंगे तो इससे क्या बढ़ेगी, इससे इनकी दक्षता बढ़ेगी यानी काम करने की क्षमता बढ़ेगी। और जब काम करने की क्षमता बढ़ेगी तो आपका लाभार्जन क्षमता भी बढ़ेगा। इसी तरह से हमारी क्लास से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक देखें। देखो बेटा, आज का क्लास हम प्योर हिंदी मीडियम में करवाए हैं कुमार सर से, और इंग्लिश मीडियम का पैटर्न अलग ही चलेगा, पूरा इंग्लिश मीडियम में चलेगा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए विशेष कक्षा है, यहाँ पे मैनुअल भी रहेंगी और ऑनलाइन भी रहेंगी, जिसमें कुमार सर पढ़ाएंगे और दो टीचर इसमें साथ साथ पढ़ाएंगे। तो आप लोग याद रखें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मिक्स वाले में कभी कभी जाए वो सही है, लेकिन अधिकतर कोशिश करें अगर सेपरेट पढ़ना है तो ऑनलाइन बैच में एमपी बोर्ड का हिंदी मीडियम का आपका सेपरेट बैच चलेगा, जिसमें अभी आपको कुमार सर ने पूरा हिंदी में लिखे एक एक चीज समझाएंगे। मैंने हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल कक्षाएं की व्यवस्था किया है, उसमें आप आके पढ़ सकते हैं। और हमारे फ्री डेमो क्लासेस में भी ऑनलाइन में अभी कुछ दिनों का क्लासेस चलेगा, जिसमें आपके
जून पे भी हमारे क्लासेस रहेंगे, हमारे वेबसाइट पे जाके आप पता कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें बच्चों।